नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे ईडी और सीबीआई, उनको लेकर के चर्चा काफ़ी तेज है। एक तरफ जहां सरकार इसका उपयोग तमाम सारी जांचें करवाने के लिए करती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस चीज़ का आरोप लगाता रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विरोधी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है। केवल उन्हीं नेताओं को चुन करके टारगेट किया जाता है जो भाजपा के अगेंस्ट में बोलते हैं, जो भाजपा सरकार का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार ऐसी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास करती है। साथ ही साथ सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का उपयोग जो है उसे लेकर बार बार विपक्ष इस चीज़ का आरोप लगाता रहा है कि तमाम प्रदेशों में जो सरकारें तोड़ने और जोड़ने का काम होता है उसके लिए भी इन संस्थाओं का उपयोग हो रहा है। इसको लेकर के ये बात कही जा रही है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के माध्यम से भाजपा सरकार जो है वो दूसरे दलों के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, उनको डराती धमकाती और फिर भाजपा के साथ मिलाने की कोशिश करती है और भाजपा के साथ मिलाती है। इसी माध्यम से जो कई राज्यों में सरकारें तोड़ने का प्रयास भी हुआ। इसको लेकर के विपक्ष लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर हमलावर रहा है। लगातार इसको लेकर के वह आरोप लगाता रहता है। अब राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, इन्होंने इसको लेकर के सवाल उठाया। ईडी और सीबीआई के जो छापेमारी है उसके आंकड़ों का हवाला देते हुए संजय सिंह ने भाजपा को घेरने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि एक जवाब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस जवाब में ये बताया गया है कि सरकार ने 3000 करीब छापेमारी ईडी सीबीआई से संस्थाओं ने की और उसमें से केवल 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया, जो 1% से भी कम का आंकड़ा होता है। ऐसे में उन्होंने इन छापेमारियों पर सवाल उठाया। साथ ही साथ संजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर सरकार जो है लोगों को दबा करके राजनीति करना चाहती है, अगर ऐसा है तो पूरे विपक्ष को जेल में डाल दे, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल पर छापेमारी कराती है, वो मनीष सिसोदिया पर 14 घंटे छापेमारी हुई। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संजय राउत 100 दिन से अधिक जेल में रह करके आए हैं। इस तरीके से इन सारे उदाहरणों का हवाला देते हुए संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में घेरने की कोशिश की। उन्होंने इसको लेकर के कई सवाल उठाए। आप सुनते चलिए संजय सिंह के उठाए हुए सवाल और उनकी बातें। श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई। मात्र 0.5%। 0.5%। सर सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक। मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। जस्ट मेक योर पॉइंट। उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो। सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं
उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह के आए सर संजय रावत। Point well taken. Take your seat. 100 दिन रह के आए, बाद में कह दिया इलीगल है। Take your seat. बाद में कह दिया इलीगल सर। Please take your seat. सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली one सरकार second. इन लोगों ने क्या क्या Honorable कार्रवाई member. की वो बता के बात खत्म करूंगा। Honorable सर member. हमारे Honorable member.